नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में हुए कई अहम फैसले। कोरोना से लड़ाई के लिए सरकार ने 1544 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वहीं राजधानी की परिवहन सेवा को बेहतर करने के लिए 190 नई बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि राजधानी में डीटीसी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। राजधानी को इन बसों को जल्द मिल जाने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार लगातार राजधानी की परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही है। इसके पहले भी ई बसों की खरीद को मंजूरी दी गई थी। दिल्ली में बढ़े प्रदूषण के बीच सियासी पारा भी चढ़ा। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दिवाली के बाद हुए प्रदूषण के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार प्रदूषण से निपटने के ठीक उपाय नहीं करती। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने धर्म के नाम पर पटाखे फोड़ने के लिए लोगों को उकसाया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पटाखे फूटने के लिए सीधे भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। गोपाल राय ने यह भी कहा कि दिल्ली में पिछले 3 दिनों से प्रदूषण का स्तर बढ़ने के पीछे तेजी से पराली जलने की घटनाएं हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने दीपावली पर जानबूझकर पटाखे जलाए। दिवाली के जश्न के बाद दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की जद्दोजहद हुई तेज। दिल्ली सरकार ने दिवाली के बाद बढ़ते प्रदूषण से लड़ने के लिए राजधानी के अलग अलग जगहों पर एंटी स्मॉग गन लगाने सहित कई प्रयास तेज कर दिए हैं। एंटी स्मॉग गन एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए एक टेक्निक है जो पानी का छिड़काव कर धूल और उसके कण को निचली सतह पर बिठाता है। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे छठ पूजा की नहीं मिली अनुमति। लोगों ने उपराज्यपाल के आवास पर किया प्रदर्शन। छठ महापर्व के मद्देनजर दिल्ली सरकार की ओर से यमुना नदी के किनारे छठ मनाने की अनुमति नहीं दी गई है। छठ पूजा संघर्ष समिति और पूर्वांचल नव निर्माण संगठन के सदस्यों ने इस पर नाराजगी जताते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों ने उपराज्यपाल को एक ज्ञापन दिया। पूर्वांचल नव निर्माण संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि पूर्वांचल के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। वो पूर्वांचल के लोगों की आस्था से खिलवाड़ है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में छठ महापर्व की तैयारी हुई शुरू। दिल्ली में करीब 1100 घाट पर छठ महापर्व मनाया जाता है। हालांकि कोरोना के समय घाटों की संख्या कम कर दी गई थी। फिलहाल सभी नगर निगमों में छठ महापर्व को लेकर मंथन जारी है और अभी घाटों की संख्या स्पष्ट नहीं है। वहीं दिल्ली से सटे खोड़ा, गाजियाबाद, शालीमार गार्डन और वजीराबाद रोड पर भी छठ महापर्व को लेकर घाट बनाने का काम शुरू हो गया है। दरअसल दीपावली के ठीक 6 दिन बाद लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। बिहार व पूर्वांचल के लोगों में छठ महापर्व को लेकर काफी उत्साह रहता है। 9 नवंबर को किसानों की होगी अहम बैठक। आ सकती है लाखों लोगों की मुसीबत बढ़ाने वाली खबर। तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 26 नवंबर को 1 साल पूरे हो रहे हैं। इसी कड़ी में तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे धरना प्रदर्शन के मद्देनजर किसान नेताओं ने एक अहम बैठक अगले सप्ताह 9 नवंबर को बुलाई है। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर बुलाई गई 9 नवंबर की बैठक में आंदोलन को लेकर कोई निर्णायक फैसला हो सकता है। ऐसे में अगर भारत बंद जैसा फैसला लिया गया तो दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों की मुसीबत फिर से बढ़ेगी। 19 महीने बाद 8 नवंबर से खुलेंगे नगर निगम के स्कूल। मार्च 2020 में कोरोना की दस्तक के बाद बंद हुए पूर्वी निगम के स्कूल 19 महीने बाद खुलने जा रहे हैं। 8 नवंबर से 50% बच्चों की क्षमता के साथ पूर्वी निगम के सभी प्राथमिक, प्रतिभा और सहायता प्राप्त स्कूल खुलेंगे। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों को सहमति पत्र देना होगा। इसके साथ ऑनलाइन कक्षा की भी सुविधा जारी रहेगी। जो अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते वे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जेएनयू कोविड सेंटर में मेडिकल स्टाफ और बुनियादी ढांचे के लिए याचिका दाखिल। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से मांगा जवाब। जेएनयू शिक्षक संघ ने कोविड-19 से निपटने के लिए परिसर में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता पर याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने साबरमती हॉस्टल में एक कोविड सेंटर की स्थापना के लिए जगह निर्धारित की है, लेकिन डॉक्टर और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जस्टिस रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार के वकील को जेएनयू के कोविड सेंटर को कर्मचारी और अन्य सुविधाएं प्रदान करने पर जानकारी मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी 2022 को होगी। तिहाड़ जेल प्रशासन एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में। इस बार जेल नियमों को ताक पर रखकर जेल सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में एक कैदी को उसके पिता से मुलाकात करवाए जाने का आरोप लगा है। आरोपी एक फूड डिलीवरी बॉय की मौत के मामले में तिहाड़ में बंद है। जिस जेल में ये आरोपी बंद है उसी जेल में नए नवेले जेल सुपरिटेंडेंट पर आरोप है कि आरोपी के पिता संजय सिंघल को अपने दफ्तर में बकायदा उसने बिठाया,
उनकी एंट्री करवाई और मुलाकात के साथ साथ खाने पीने का इंतजाम भी करवाया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा। धुंध के चलते आपस में टकराए करीब 1 दर्जन वाहन, 7 लोग हुए घायल। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे के करीब दर्जन भर वाहन धुंध के कारण आपस में टकरा गए। मसूरी थाना क्षेत्र से चित्तौड़ा नूरपुर के सामने हुए हादसों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने वाहनों को सड़क से हटाकर किनारे करा दिया है। सुबह धुंध के चलते यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भी भीषण हादसे हुए। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।